हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो। वैसे आज के दिन की बात करें तो इसी चैनल के ऊपर एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आ चुका है। ऑब्वियसली अगर मार्केट में अगर आपको अच्छा सक्सेस अचीव करना है तो कुछ बड़े जो करोड़पति जो लोग होते हैं, ठीक है, उनके कुछ बातें होती है, जो आदतें होती है वो अपनानी आपने ज़रूर चाहिए, वरना रिजल्ट इतने आसानी से देखेंगे नहीं। सो डेफिनेटली क्या क्या करना चाहिए तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऊपर आई बटन पे इस वीडियो में मतलब बताई है। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ। सो आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है फर्स्ट वेव धीमे धीमे करके नज़दीक आते जा रहा है एंड आपको पता ही है बजट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड जब भी बजट सामने आता है आपको पता ही है एक्सपेक्टेशन हमेशा हम लोगों को एकदम पीक पर चलते हुए देखने को मिल जाती है। नो डाउट अभी और भी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे आते रहेंगे, बट कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर एक्सपेक्टेशंस रखे जाते हैं। मतलब बजट देखा गया तो बहुत लंबा होता है, कभी 1 घंटे का 1.5 घंटे का, डिपेंड करता है कि उनकी स्पीच कितनी लंबी होगी। बट उसमें देखा गया तो कुछ सेक्टर्स कुछ पॉइंट्स मतलब मार्केट पहले से नोट डाउन करके रखता है, ठीक है, तो उसमें से ही एक इंपॉर्टेंट सेक्टर एक पॉइंट अभी हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे आपको बताया इतने सारे सेक्टर से, बट कौन सा सेक्टर इंपॉर्टेंट रहता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। यस दोस्तों, इंफ्रा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें काफ़ी इंपॉर्टेंट मेजर सेक्टर ये होता है। जितने स्टार लगाओ उतने कम है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 2047 तक भारत देश को मतलब डेवलप्ड नेशन बनाना है, सो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के तो ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। जो भी कंट्री पहले डेवलपिंग की एंड बाद में वो डेवलप बनी तो उसमें सबसे बड़ा मेजर रोल ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का ही था। सो इंफ्रा के ऊपर सरकार को बहुत खर्च करना पड़ता है, मतलब कैपेक्स की अगर हम लोग बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एंड इसी से रिलेटेड बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो इंडिया का जो नेशनल हाईवे का एक डेटा है वो सामने आया, जहाँ पे 60% ग्रोथ हम लोग को पिछले 10 सालों में देखने को मिल चुकी है। एंड इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं इंडिया बिकम्स द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क। सो ये सारी चीज़ें पॉसिबल इसीलिए हो रही है क्योंकि सरकार लगातार कैपेक्स यहाँ पे करती है। अरे कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपेक्स मतलब सब आ गया, रोड, डैम, ब्रिज, पोर्ट, एयरपोर्ट, सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर हम लोग को देखने को मिल जाता है, तो इसलिए इसके ऊपर फोकस देखने को मिलेगा। एंड जैसे कि पता है बजट से पहले एक्सपेक्टेशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं पिछले बजट की बात करूँ, पिछला बजट कौन सा था? फिनेंशियल ईयर 25 वाला, ठीक है। काफ़ी जो बिगनर्स है उनको लगता है 25 बोल दिया मतलब अरे अभी के साल की बात हो रही, नहीं। फिनेंशियल ईयर 25 मतलब 31 मार्च 25 को वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी का जो बजट रहेगा वो फिनेंशियल ईयर 26 वाला रहेगा। अगले साल के बजट होते हैं ना जो खत्म हुआ, उसकी कैसी बात करेंगे। उस बजट में हम लोगों ने देखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया था सरकार ने? 11,11,111 करोड़, ठीक है, इतना अलोकेट किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। इस वक्त की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर दोस्तों तो एक्सपेक्टेशन देखिए, हकीकत तो किसी को भी नहीं पता है, जो भी होगा वो तो 1 तारीख को ही पता चलेगा। बट आप देख सकते हो फिलहाल तो बजट एक्सपेक्टेशन सामने आ रहे हैं कि गवर्नमेंट माइट भी 10 से 12% कैपेक्स यहाँ पे कर सकती है, ठीक है। फिनेंशियल ईयर 26 के हिसाब से बात करें तो आप देख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाते हुए देखने को मिल सकता है, ऐसा अनुमान मार्केट में चल रहा है। रिसेंटली हम लोगों ने ये भी देखा था, एक खबर आई थी जहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहुत ही हायर लेवल का एक्सपेक्टेशन अभी तक ये देखने को मिल चुका है कि जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं, वहाँ की जो बॉडी है, ठीक है, वो बता रही कि उन्होंने सजेशन दिया है सरकार को कि 25% तक इंक्रीमेंट चाहिए भाई कैपेक्स करने के लिए, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। फिनेंशियल ईयर 26 की बात करें, अभी कितना चल रहा है? वही अभी दिखा है ना, 11.11 लाख करोड़ हम लोग को देखने को मिल चुका है, जो 25 में बोला गया था फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए। फाइनेंशियल 26 के लिए 25% तक का सजेशन जा चुका है। अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी ज़बरदस्त बात हो सकती है भाई, ठीक है। बट क्या सरकार इतना बड़ा कैपेक्स करेगी? ये तो 1 तारीख को ही यहाँ पे पता चलेगा। एंड अगर बिलीव मी दोस्तों, अगर ये खबर अगर सामने आ जाती है तो मार्केट इसको लेकर काफ़ी पॉजिटिवली रिएक्ट भी यहाँ पे कर सकता है। नो डाउट और भी बहुत सारे चीज़ें हम लोग को बजट में देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी, बट एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट हम लोग को देखने को लेगा जो कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। ज़रूर देखने वाली बात होगी कि कैपेक्स कितना यहाँ पे होता है करके। 10, 11, 12% के आसपास हो गया तो एक नॉर्मल एवरेज कैपेक्स से इतना तो करना ही पड़ेगा भाई, वरना ग्रोथ कहाँ से आएगी। एंड अगर 25% अगर हो गया मतलब लिटरली हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली अगर ऐसा हुआ तो कौन से बिजनेसेस है जिनको काफ़ी अच्छा खासा फायदा इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल सकता है, उनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। वो अभी मैं आपके सामने रखूंगा विद डिस्क्लेमर, कोई रिकमेंडेशन तो होता है नहीं। आप सभी लोग पता है हम लोग बिजनेस की बातें करने की कोशिश करते हैं कि आप भी चाहो तो खुद से इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी,
आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे उसके साथ डिस्कस करके आप जो भी आपको सही डिसीजन लगता है आप ले सकते हो। सो जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है सबसे पहला तो किंग सामने आ जाता है इंफ्रा का, L&T। L&T ये सबसे बड़ी कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, ठीक है। लगभग 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। इनकी ऑर्डर बुक ही इनके साइज के बराबर है, लगभग 4-5 लाख करोड़ का तो इनका ऑर्डर बुक होता है। हालांकि एक झटके में वो पैसे मिलते नहीं, जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते जाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में L&T एक काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी है, ज़रूर हम कह सकते हैं फंडामेंटली स्ट्रांग है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। हाँ, प्रोमोटर काफ़ी लोग कहते हैं अरे प्रमोटर तो जीरो है, तो प्रमोटर जीरो होने से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है तो सीमेंट की तो रिक्वायरमेंट रहेगी, स्टील सीमेंट। तो सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, और भी सीमेंट कंपनी है। बट यहाँ पे देखा गया जिस हिसाब से आगे मतलब जो अभी रिसेंटली 2024 में एक्टिविटी देखने को मिली थी, ऐसा लग रहा है कि अल्ट्राटेक सीमेंट मतलब बिरला ग्रुप एंड अदानी ग्रुप ये दो ही सीमेंट की बड़ी कंपनियां रहेंगी, क्योंकि बाकी कंपनीज को खरीदते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप चाहो तो इनको स्टडी आप कर सकते हो। बात हो गई अदानी ग्रुप की, तो चलो अदानी ग्रुप भी इंफ्रास्ट्रक्चर का इनका कोर बिजनेस है। रिसेंटली उन्होंने क्या किया था, अदानी ग्रुप का आपको पता ही है, विलमार का बिजनेस है वो एग्जिट लेते हुए देखने को मिल रहा है, और उन्होंने बताया इससे जो भी पैसा मिलेगा वो अपने कोर बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करवाने में मदद यहाँ पे जरूर करेंगे। तो आप चाहो तो इनके ये बिजनेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बिजनेस को जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि अदानी ग्रुप को स्टडी करते वक्त रिस्क को जरूर कंसिडर आपने करना चाहिए। रिस्क मतलब कौन सा, वैसे नॉर्मल तो स्टॉक मार्केट के रिस्क की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो हर किसी कंपनी में है। हाँ, वो एक्स्ट्रा रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, ठीक है, बार बार इनको टारगेट किया जाता है, बार बार ये शेयर नीचे आते रहते हैं, ठीक है। सो ये वाले पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होने चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर में पोर्ट आता है, एयरपोर्ट आता है। अभी एयरपोर्ट से रिलेटेड अदानी ग्रुप का अलग से कोई स्टॉक है नहीं, अदानी एंटरप्राइज को ही आपको स्टडी करना पड़ेगा। हालांकि बोला गया था अदानी एयरपोर्ट वो 2026 फाइनेंशियल ईयर में लिस्ट करवाएंगे करके, लेट्स सी क्या होता है करके। वैसे एयरपोर्ट से रिलेटेड GMR एयरपोर्ट को आप चाहो तो थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो व्हीकल्स होते हैं आप ज़रूर इनके बारे में विचार कर सकते हो। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, तो उन कंपनीज को भी खुद से अंदर से कैपेक्स करना पड़ेगा, ठीक है। कैपेक्स करेंगे तो उनको भी इस प्रकार की मशीनरीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। सब आगे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, जो ब्रिज, डैम्स, वो प्रॉपर्टी जो खड़ा करना है सब कुछ, इसकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सीमेंट से रिलेटेड, स्टील से रिलेटेड सब कुछ, तो उससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये व्हीकल वाली कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं, जहाँ पे अशोक लेलैंड देखने को मिल जाता है, ठीक है। ज़रूर सिक्लिकल टाइप की कंपनीज है, बट ज़रूर आप पढ़ सकते हो इनको। देन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो इस प्रकार के जो हम लोग को मशीनरीज देखने को मिल जाते हैं, क्रेन्स देखने को मिल जाते हैं, तो एस नाम की ये कंपनी है, आप चाहो तो इसको भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो HG इंफ्रा इंजीनियरिंग, ठीक है, तो इनके नाम में ही इंफ्रा आ जाता है, बट ऐसा नहीं होता है नाम में आ गया तो काम भी वैसा है करके, बट येस इस केस में देखा गया नाम भी वैसा है, काम भी वैसा ही है। इंफ्रा से रिलेटेड काफ़ी अच्छा ये काम कर चुकी है, सरकार से रिलेटेड काफ़ी कुछ अच्छे टेंडर्स इनको मिले थे, बिजनेस इनको मिले थे, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने डिलीवर कर लिया। एंड रिसेंटली अगर हम बात करें तो और एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में एंट्री कर चुके हैं, आपको पता ही है। ग्रीन एनर्जी सेगमेंट की बात करें, वही रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, तो वहाँ पर भी इनका एंट्री यहाँ पे हो चुका है। तो आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम शापोरजी बॉलिंजी ग्रुप की बात करें, जो रिसेंटली हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिला था, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, आप जरूर चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। एक 18,000 करोड़ का मिड साइज की एक कंपनी, मिड कैप वाली कंपनी देखने को मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे JSW इंफ्रा, ज़रूर इसको भी आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। काफ़ी डिसेंट ग्रुप से कंपनी आती है। अच्छा, JSW ग्रुप का नाम सामने आते ही मैं जो भूल गया उसको कवर कर लेता हूँ। कौन सा, जैसे मैंने बोला ना सीमेंट एंड स्टील्स, तो मैंने सीमेंट को तो कवर कर लिया, स्टील तो करना रह गया कवर। तो चलिए मेटल स्टील की बात कर लेते हैं। तो इसमें JSW स्टील, इस कंपनी को ज़रूर आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। टाटा स्टील को भी चाहो तो स्टडी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। में अगेन कह रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं, मैं जस्ट आपको बिजनेसेस बता रहा हूँ। ये इस सेगमेंट के लीडर है, इसीलिए JSW स्टील को पहले दिखा रहा हूँ, टाटा स्टील सेकंड नंबर पे आता है। वैसे अगर आप चाहो तो APL अपोलो ट्यूब्स नाम की कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। स्टील ट्यूब में ये कंपनी ज़बरदस्त काम करती है। स्टील ट्यूब से रिलेटेड ही अगर आपको जानना है तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसी कंपनी को भी आप ज़रूर स्टडी कर सकते हैं। वैसे तो देखा गया वो ऑटो सेगमेंट में भी काम करती है, एंसिलरी में भी काम करती है, EV में भी काम करती है, तो आप चाहो तो उसको भी यहाँ पे ज़रूर पढ़ सकते हो। सो बताने का पूरा मकसद क्या है दोस्तों, कि अगेन कह रहा हूँ कि इंफ्रा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, ठीक है। एंड अगर सरकार इसके ऊपर खर्चा नहीं करेगी तो किस पर करेगी, तो हर वक्त सरकार के ऊपर ये तो फोकस होता ही है। मतलब सरकार चाहे तो बाकी चीज़ों को किनारे कर दे, बट इंफ्रा के ऊपर उनको कैपेक्स करना ही पड़ता है। नो डाउट आप काफ़ी लोग यहाँ पे सोचते होंगे, अपने रेलवे का नाम नहीं लिया, वो भी इंफ्रा में आता है। इस डेफिनेटली आता है, RVNL
इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें वो भी इसमें देखने को मिल जाता है। बट रेलवे का तो अलग से बजट भी हम लोग को स्पेसिफिकली देखने को मिल जाता है। पहले अलग हुआ करता था रेलवे बजट, उसके बाद आपको पता ही है वो फर्स्ट फेब में ही क्लब कर दिया, ठीक है, इसलिए बजट का भी टाइमिंग भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। सो वो ड्यूअल पॉइंट भी हम लोग को रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स में भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।